हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। और इस हिसाब से पढ़ेंगे कि कम से कम समय में जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो जाए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनको विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जो ये चैप्टर है इसमें यह बताया गया है कि चीन और जापान ने आधुनिक बनने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए, उनके परिणाम क्या रहे, ठीक है ना। तो आधुनिकीकरण क्या है, पहला टॉपिक ये आता है। तो समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में परिवर्तन, विज्ञान और तकनीक का विकास, पारंपरिक व्यवस्था से आधुनिक व्यवस्था की ओर बदलाव, ठीक है ना। तो इसे ही आधुनिकीकरण कहते हैं। उसके बाद आता है चीन का आधुनिकीकरण, ठीक है ना। आधुनिकीकरण, तो प्रारंभिक स्थिति क्या थी। चीन एक शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन 19वीं सदी में कमज़ोर होने लगा ये, ठीक है ना। फिर आता है विदेशी हस्तक्षेप। ब्रिटेन ने चीन को अफीम व्यापार के लिए मजबूर किया। चीन को कई संधियां माननी पड़ी। उसके बाद सुधार का प्रयास, कुछ सुधार किए गए लेकिन वे सफल नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद आता है क्रांति। 1911 में क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है ना, सन येट सेन ने, ठीक है ना। सन येट सेन ने 1911 में जो वहाँ की क्रांति है जिनकी, वहाँ उसका नेतृत्व किया था। राजशाही जो है समाप्त हो गई, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिस्ट शासन आता है, ठीक है ना। माओ जेडोंग 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनी, ठीक है ना इनकी। भूमि सुधार और समाजवादी नीतियाँ जो हैं लागू हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जापान का आधुनिकीकरण। तो मेइजी पुनर्स्थापना, ठीक है ना, 1868 में शुरू हुई ये। सम्राट के हाथ में सत्ता आई, ठीक है। उसके बाद प्रमुख सुधार क्या हुए जापान में। नई शिक्षा प्रणाली आई, आधुनिक सेना हुई वहाँ की, उद्योगों का विकास हुआ, पश्चिमी जो तकनीकी हैं उनको अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद आता है इसका परिणाम क्या हुआ। जापान तेज़ी से आधुनिक और शक्तिशाली बना, एशिया में प्रमुख शक्ति बन गया। फिर चीन और जापान की तुलना, इसमें इस टॉपिक में कर रहे हैं हम लोग। तो बिंदु पहला का आता है बिंदु, चीन जापान सुधार धीमे और असफल, तेज और सफल, ठीक है ना। नेतृत्व विभाजन विभाजित मजबूत, ठीक है ना। परिणाम दे विकास, तेजी से विकास, ठीक है ना। तो इसका ये है कि जो सुधार हुआ वहाँ पर वो काफ़ी धीरे और असफल, नेतृत्व जो था तेज था, लेकिन सुधार जो है धीरे हुआ। एक दोनों में नेतृत्व जो था वो विभाजित, ठीक है ना, वो लगभग थोड़ा विभाजित था लेकिन मजबूत था। और परिणाम विकास थोड़ा जो विकास जो उनका बाद में हुआ वो तेज़ी से हुआ, ठीक है ना। फिर आता है आधुनिकीकरण का प्रभाव। शिक्षा और तकनीक का विकास हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, ठीक है ना, सामाजिक परिवर्तन आए, ठीक है ना। उसके बाद इस चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है वो कौन कौन से हैं। चीन में आधुनिकीकरण धीरे हुआ, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना से तेज़ी से विकास हुआ, ठीक है ना। 1911 में चीन के लिए 1911 की क्रांति जो है चीन के लिए महत्वपूर्ण थी। 1949 में कम्युनिस्ट शासन जो है स्थापित हुआ है। फिर आता है इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो आप इस वर्ड्स को इन चैप्टर से रिलेट करके याद करिए, जिससे आपको चैप्टर याद रखने में भी आसानी होगी और आपको वर्ड भी आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे आधुनिकीकरण हो गया, क्रांति हो गया, समाजवाद, सुधार हो गया। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। धन्यवाद।